आत्मावलंबी। एक लकड़हारा जंगल से लकड़ी काटकर किसी प्रकार दुख और कष्ट सहते हुए अपने दिन व्यतीत कर रहा था। एक दिन वह जंगल में पतली पतली लकड़ियां सिर पर ला रहा था कि अकस्मात कोई मनुष्य उसे पुकार कर बोला, बच्चा आगे बढ़ जा। दूसरे दिन वह लकड़हारा उस मनुष्य की बात याद कर कुछ दूर आगे बढ़ा तो उसको मोटी मोटी लकड़ियों का जंगल दिखाई पड़ा। उस दिन उससे जहां तक बन सका लकड़ियां काट कर लाया और बाजार में बेचकर पहले दिन से अधिक पैसा कमाया। तीसरे दिन फिर मन में विचार करने लगा कि उन महात्मा जी ने तो मुझे आगे बढ़ जाने को कहा था, भला आज और थोड़ा बढ़कर देखूं। यह सोचकर वह आगे बढ़ा ही था कि उसे एक चंदन का वन दिखाई पड़ा। उस दिन उसने चंदन की लकड़ियां बेचकर बहुत रुपए कमाए। दूसरे दिन फिर उसने अपने मन में विचार किया कि मुझे तो उन्होंने आगे ही जाने को कहा है। यह विचार कर वह आगे जाने लगा तो उसे एक तांबे की खान दिखाई दी। वह यहीं न रुककर प्रतिदिन आगे ही बढ़ता गया और क्रमशः चांदी, सोने और हीरे की खान पाकर बहुत धनवान हो गया। आत्मिक क्षेत्र में भी आदमी को कभी भी रुकना नहीं चाहिए। उस साधु ने जो आगे बढ़ने की शिक्षा दी थी उसका मर्म था, रुक मत, चलता जा जब तक गंतव्य तक न पहुंच पाए। अपने अंदर झांक और तब तक आत्मावलोकन, विश्लेषण, मनन कर जब तक प्रगति की राह दिखाई न पड़े। आत्मावलंबी किसी अनुग्रह वरदान की प्रतीक्षा नहीं करते, न ही याचना, वरन प्रगति का पथ स्वयं बनाते हैं, अपनी स्वयं की सहायता स्वयं करते हैं। अखंड ज्योति, अगस्त 1999। काया की सुंदरता। एक कुष्ठी भिक्षा मांग रहा था। उधर से जो कोई निकलता कुष्ठी अपना हाथ फैलाकर कहता, जो दे उसका भी भला और न दे उसका भी भला। पाश्चात्य वेशभूषा से सज्जित एक युवक ने 2 पैसे का सिक्का उसके हाथ पर डालते हुए पूछा, क्यों भाई, तुम्हारा पूरा शरीर गला जा रहा है, हाथ और पैर की उंगलियां अब ऐसी नहीं रही जो कुछ कार्य कर सके, फिर इस कष्ट का जीवन जीने से क्या लाभ? यह तो जीवित अवस्था में भी लाश ढोने जैसी स्थिति में है। कुष्ठी ने कहा, मित्र, तुम बात तो ठीक कहते हो और कभी कभी मेरे मन में भी इस प्रकार का प्रश्न उठता है, पर मुझे ऐसा लगता है कि ईश्वर इसलिए जीवित रखे हुए हैं कि लोग कम से कम मुझे देखकर यह समझ सकें कि मूर्ख, इस संसार में कभी तू भी मेरे जैसा हो सकता है। अतः इस संसार में काया की सुंदरता का घमंड करने से कोई लाभ नहीं है। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। बड़ों से बालक अच्छे। दोनों पड़ोसियों के बालक आपस में उलझ पड़े। खेल खेल में छीना झपटी मारा मारी हो गई। दोनों ने अपने माता पिता से फरियाद की। उनकी शिकायत पर दोनों के अभिभावक भी लड़ पड़े। वर्षों पुरानी मित्रता में दरार पड़ गई। बोल चाल, मिलना जुलना, एक दूसरे के यहाँ आना जाना बंद हो गया। कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि दोनों बालक पुनः आपस में मिलकर साथ साथ खेलने में लगे हैं। न उनमें कोई मनोमालिन्य है, न शिकवा गिला। दोनों के अभिभावकों ने अपनी भूल सुधारते हुए परस्पर क्षमा याचना की और स्वीकार किया कि बड़ों से तो बालक अच्छे हैं जो लड़कर भी साथ रहते हैं और हम साथ रहते हुए भी लड़ते हैं। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। कर्मठता। एक आदमी ने स्वप्न देखा कि वह बहुत धनी हो गया है। जगने पर स्वप्न का रहस्य जानने के लिए वह एक ज्योतिषी के पास गया। ज्योतिषी ने पूरा स्वप्न सुना और बोला, भाई, निद्रा काल के स्वप्न तक तो मेरी बुद्धि नहीं पहुंच पाती, पर जागृत अवस्था में यदि धनवान बनना हो तो जाओ और जीवन में कर्मठता लाओ। अखंड ज्योति, जुलाई 1999। दुर्गति। एक अजगर को अपने आकार और पराक्रम पर बड़ा अभिमान था। वह यह भी सोचता था कि जिसे भी अपनी पकड़ में जकड़ लेगा उसका कचूमर निकाल कर ही छोड़ेगा।
मंदिर की चौखट पर खड़ा हुआ संगमरमर का शेर उसने देखा तो गुस्से में आग बबूला हो गया। मुझे देखकर बड़े बड़े जानवर डरकर भागते हैं, एक तू है जो जहां का तहां बैठा अकड़ रहा है। सिंह कुछ बोल नहीं सकता था, सो बोला भी नहीं। अजगर उससे लिपट गया और निगलने लगा। प्रयास निष्फल हो गया। जितना जितना वह क्रुद्ध होता और आक्रमण करता, उतनी ही चोट उसे लगती और लहूलुहान हो जाता। अंत में उसे अपनी मूर्खता समझ में आई और लहूलुहान शरीर लेकर वापस लौट गया। आवेशग्रस्त की ऐसी ही दुर्गति होती है। अखंड ज्योति, सितंबर 1999। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें।